हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस पर लेक्चर नंबर 9 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख रखा है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कैसे करते हैं, यानी कि मैट्रिसेस का जो जोड़ होता है, घटाव होता है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अलावा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को दो बार कैसे गुना करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले सारे वीडियोस में देख रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को एक्सेस कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या है। इसके अलावा अलग अलग ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होते हैं, चाहे वो सेम ऑर्डर के रहें चाहे वो डिफरेंट ऑर्डर के रहें, उन सब का ट्रांसपोज कैसे होता है, ये सब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये हमारा पहला पॉइंट है कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ रो आर इंटरचेंज विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। अब इसका क्या मतलब हुआ। अगर कोई सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हों, जहाँ पे आई जो है वो रो को बताता है और जे जो है वो कॉलम को बताता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखा है। सो आई जो है वो रो को बताएगा, कॉलम जे को बताएगा, और उसका ऑर्डर जो है वो m इंटू एन है, यानी कि उसमें m रो हो और n कॉलम हो। ये जो m और n है वो टोटल ऑर्डर को बताता है, टोटल ऑर्डर। जबकि i और j जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम बताता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर m इंटू एन हो वो ट्रांसपोज हो जाता है तब जब उसके रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज करने का मतलब आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आई जे है वो एलिमेंट ए जे आई पे चला जाएगा, उसी के साथ साथ जो ऑर्डर है यहाँ पे मैट्रिक्स का m इंटू एन, वो ऑर्डर भी यहाँ पे बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, आसान के लिए यहाँ पर हम एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेते हैं। सो यहाँ पे 2 4 5 3, ये हमारा एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुआ। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालना चाहें, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ A, तो ट्रांसपोज ऑफ A को हम लोग ऐसे लिखते हैं A के पावर में यहाँ पे T, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A और ऊपर में एक डैश, ये दोनों ट्रांसपोज का ही साइन है। तो ये बराबर हो जाएगा जब हम 2 4 5 3 को ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ऊपर में डैश दे देंगे। तो ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या हुआ, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो का एलिमेंट्स है वो कॉलम के एलिमेंट से बदल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसमें देखें 2 4 5 3 में, 2 4 5 3 में, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, सो पहला रो जो है 2 4 वो इसके पहले कॉलम से बदल जाएगा, पहला रो पहले कॉलम से, यानी कि ये जो 2 4 हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है वो अब कॉलम 1 में जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा 2 4, ये चला गया कॉलम 1 में। उसी तरीके से जो दूसरा रो है वो दूसरे कॉलम से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि दूसरा रो कहने का मतलब 5 और 3, दूसरे रो में हमारे पास 5 और 3 है, तो ये कॉलम 2 में यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3। ये आ गया हमारा ट्रांसपोज, यानी कि हमारा A ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2 5 4 3। आई होप आप लोगों को ये ट्रांसपोज समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल्स हम लोग इस पे देखेंगे, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑल्सो इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑर्डर तो यहाँ पे सेम सेम है, 2 इंटू 2 है,
तो जो ट्रांसपोज आएगा वो इसका पलटा हुआ ऑर्डर का होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 2 × 2 है। तो ऑर्डर दोनों का सेम, लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर वाले का देखेंगे तो उसमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम से इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स में जितना रो है और जितना कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएगा ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि जो AIJ है उसका ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा M × N, और जब उसका ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोज करने के बाद तो जो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट तो लिखाएगा AJI से, और ऑर्डर यहाँ पे बदल जाएगा N × M, यानी कि M × N से N × M हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसके लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 5 6 3 2 9 4 5 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग बताइए कि इसमें टोटल 3 रो हैं यानी कि 3, और टोटल 3 कॉलम है यानी कि 3। तो जो हमारा इसका ट्रांसपोज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड A डैश, यानी कि A का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। सो A डैश का जो वैल्यू आ जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं A⁻T, तो ये आ जाएगा जब हम इसको पलट देंगे। तो या तो हम एक बार लिखते हैं उसके ऊपर डैश डाल दें, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो 2 5 6 है सबसे पहले हमारा, हम यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं 2 5 6 3 2 9 और 4 5 3। इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला रो है रो 1, वो इसके पहले कॉलम में चला जाएगा। तो पहले कॉलम में चला जाएगा मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद, तो ट्रांसपोज का साइन तो यहाँ पे देंगे। तो अब जो हमारा ट्रांसपोज्ड आएगा वो 2 5 6 इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से जो दूसरा रो है R2, वो इसके दूसरे कॉलम 5 2 5 से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 3 2 9 3 2 9 ये इंटरचेंज हो गया। उसी तरीके से जो तीसरा रो है यहाँ पे, थर्ड रो 4 5 3, वो चला जाएगा हमारे तीसरे कॉलम में 4 5 और 3। ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज का वैल्यू, आंसर। ठीक है, अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ये भी 3 × 3 है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो 3 × 3 था। तो अगर हम ऑर्डर को इंटरचेंज भी करेंगे तो वो 3 × 3 ही बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जो रो है उसको कॉलम के एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं डिफरेंट ऑर्डर वाले। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 2 3 9। ठीक है, इसमें आप देखिए कि रो की संख्या यानी कि नंबर ऑफ़ रो 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। सो 2 × 3। सपोज़ अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहें तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 5 6 2 3 9 और उसके ऊपर ये डैश, डैश या ट्रांसपोज एक ही बात है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि 2 × 3 का, तो इसका जो पहला रो है उसमें 4 6 3 है और पहला कॉलम में है 4 5। तो हम इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम में लिख देंगे, यानी कि जो 4 6 3 है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जो दूसरा रो है 5 2 9 वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा 5 2 9। तो अब आप देखिए कि इसका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो कैसा था और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो कैसा है। इसमें जो ट्रांसपोज आया है उसमें R1 R2 R3 टोटल 3 रो हो गए, और जो कॉलम की संख्या हो गया यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2। तो अब इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये लिखाएगा 3 × 2। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए। इसमें जो 4 है A11 का जो एलिमेंट है वो 4 है, इसमें भी A11 का एलिमेंट 4 है, क्योंकि 1 और 1 आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा। इसके अलावा A12 का एलिमेंट अगर हम देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स में तो ये 6 है, जबकि इसका A12 का एलिमेंट देखें ट्रांसपोज वाले का, ये ट्रांसपोज वाले का है और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का है। सो अगर ट्रांसपोज वाले का A12 का मैट्रिक्स देखें तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका A21 का एलिमेंट देखें तो ये आ जाएगा 5, और जबकि इसका A21 का एलिमेंट देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोज के बाद में पलट जाते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ऑर्डर देखें यहाँ पे तो इसका ऑर्डर है 2 × 3 और जबकि इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो आई होप आप लोगों को ये
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 2 3 9 5, ठीक है। हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि इसमें टोटल 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हमें 5 6 2 और 3 9 5 इसके ऊपर इस तरीके से डैश लिखना होगा। इसके बाद हमें जितने भी इसमें रो हैं उसको कॉलम के एलिमेंट से इंटरचेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो रो 1 है वो चला जाएगा यहाँ पे कॉलम 1 में, तो रो 1 आ गया यहाँ पे 5 3, तो वो चला जाएगा इस तरीके से 5 3। ये जो इस तरीके से 5 3 होता है ये इंटरचेंज हो जाता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। सो 5 3 जो यहाँ पे रो में था वो अब चला गया कॉलम में, ठीक है। सो रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो है 6 9, तो 6 9 चला जाएगा सेकंड कॉलम में और 2 5 जो है वो चला जाएगा थर्ड कॉलम में। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखिए कि जो मेन था उसका तो 3 into 2 ऑर्डर का था, लेकिन जब ट्रांसपोज हो गया तो वो आ गया अब 2 into 3 ऑर्डर वाला, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जिसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, मतलब कि जैसे 3 into 3 2 into 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं जैसे कि 2 into 2 ऑर्डर वाला या 3 into 3 ऑर्डर वाला या 4 into 4 ऑर्डर वाला, तो उनका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर 2 into 2 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो 2 into 2 ही मिलेगा, 3 into 3 को भी वही मिलेगा और 4 into 4 को भी ऑर्डर सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर जो है वो आपस में पलट जाता है, ठीक है। जो रोज़ की संख्या है वो कॉलम की संख्या बन जाता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो चलिए अब एक बेहतर समझ डेवलप करते हैं ट्रांसपोज के लिए। ट्रांसपोज में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं, एक डायगोनल एलिमेंट्स होता है और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रांसपोज करने पर वो डायगोनल एलिमेंट्स बदलते हैं या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बदलते हैं, उस पर उस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आगे चल के हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें इस वाले कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ट्रांसपोज में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट में एलिमेंट डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। और दूसरा है जो हमारा कहलाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स है A 4 5 6 2 3 9 8 2 1, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3 into 3 का। अब इसमें आप देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनका नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, यानी कि दोज एलिमेंट्स हुज नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू, या नंबर ऑफ रो एक्चुअली, क्योंकि एक बार में वो किसी एक ही रो में रहेगा, सो नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम संख्या बराबर हो वही एलिमेंट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारा कहलाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मैट्रिक्स ए का जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है A11 A12 A13
A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा ऐसा एक डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें आप देखिए कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं A11 A22 और A33, तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे A31। तो यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में 4, 3 और 1 ये तीनों के तीनों हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, सो A11 यहाँ पे हो जाएगा 4, A22 का वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा 3 और A33 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1। ये तीनों के तीनों जो हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी कि जिनके रोज़ और जिनके कॉलम का संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा A12 A13 A23 A21 A31 और A32 ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में हमारा आ जाएगा सबसे पहला A12 A13। ठीक है, हम एक लाइन से इसको लिख देते हैं A12 A13। इसके अलावा A21 A23 A31 और A32। तो ये सारे जो हैं हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिनके रोज़ और जिनके कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 8 5 6 9 2 ये सारे जो है वो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। यानी कि ये इस तरीके से A12 जो हमारा 2 है, A13 8 है, इसके अलावा A21 5 है, 2 है, सो यहाँ पे A21 है 5, A23 है 2, इसके अलावा 6 है और 9 है, सो यहाँ पे A31 का वैल्यू है 6 और A32 का वैल्यू यहाँ पे 9। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नंबर ऑफ रो है रोज़ वो कॉलम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो दो तरीके के हम लोगों ने अभी तक एलिमेंट्स देखे हैं। अब इन्हीं दो एलिमेंट्स से हम लोग ट्रांसपोज कैसे होता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक है ट्रांसपोज, एक है मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स हो गया 2 4 6 9 2 1 एंड 3 2 5। ठीक, और इस तरीके से हमें निकालना है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो इसका ट्रांसपोज तब होता है, बाय द डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जब उसका रो और उसका कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाए। तो लेट्स से हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लिखते हैं a के पावर t। तो ये हो जाएगा इस तरीके से कि 293 जो है वो यहाँ पे चला आएगा, 422 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 422 और 615 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इंटरचेंज क्या हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, क्या डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गया? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स सब अपने जगह पे ही हैं। 2 2 5 2 2 5 यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने जगह पे हैं। सो डायगोनल एलिमेंट्स डू नॉट चेंज, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे अपने जगह पे हैं। तो बदला क्या? यहाँ पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपस में अपनी जगह को बदल लिए। यानी कि अगर हम देखें कि 4 है और 9 है, यहाँ पे रो 2 और कॉलम 2, सो 4 9 आपस में अपना जगह को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि 9 से 4 चला गया। उसी के साथ साथ जो 3 है और 6 है, तो 3 और 6 आपस में यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया अपना पोजीशन। उसी के साथ साथ जो 2 है और 1 है, यहाँ पर 1 और 2 आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह को बदल ले रहे हैं। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहीं पे भी चला जाएगा। जो
नंबर ऑफ़ रो है वो उसी नंबर ऑफ़ कॉलम पे जाएगा और जिसका कॉलम है वो उसी नंबर ऑफ़ रो पे जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग रूप से अपना जगह को वो चेंज करते हैं। अगर रो 2 का कोई एलिमेंट है तो वो कॉलम 2 में ही जाएगा, रो 3 का कोई एलिमेंट है तो वो कॉलम 3 में ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो इंटरचेंजिंग है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे एलिमेंट जो है अपनी जगह पे इस तरीके से ये इंटरचेंज कर जाते हैं। यहाँ पे 3 और 6 और यहाँ पे 2 और 1। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे जैसा कि पहले थे। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड और वो भी इंटरचेंज्ड तब होंगे जब उसका ऑर्डर जो है AJI वो बदल जाएगा, AIJ जो है वो AJI से इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ट्रांसपोज करने पर बदल जाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इसी आधार पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, लेक्चर्स को देखते रहिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आप दोबारा देखिए। अगर इसमें कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए। NCERT से खासकर आप लोग क्वेश्चंस को बनाते रहिए। इसके अलावा जो गेस्ट पेपर होता है, चाहे वो BBD का हो या ब्रिलियंट का हो, आप लोग उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।